हेलो एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द होप में। तो देखिए, आज से मैं आपकी एक नई सीरीज शुरू करने जा रही हूँ जो कि हमारे उत्तराखंड सामान्य अध्ययन से होगी। ठीक है, जिसमें कि हम उत्तराखंड का ऐतिहासिक, भौगोलिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक अध्ययन से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, इसमें हम आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस टाइप में करेंगे और इसमें हम कौन कौन से पढ़ेंगे जैसे जैसे मैं पढ़ाती जा रही हूँ। जैसे कि मैंने कत्यूरी राजवंश पढ़ा लिया, चंद्र राजवंश पढ़ा लिया, तो उसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो हम इसमें करेंगे। तो जो भी आपके आगामी एग्जाम्स है, वीडियो, वीपीडीओ, फॉरेस्ट गार्ड या फिर उत्तराखंड पुलिस भर्ती अब होने जा रही है, ये उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे क्योंकि आपका 40 नंबर का जो है वो उत्तराखंड से ही पूछा जाता है। उत्तराखंड का जो इतिहास है वहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और आज की जो हम कर रहे हैं क्लास, वो हम कर रहे हैं कत्यूरी राजवंश से। ठीक है, तो कत्यूरी राजवंश से हम शुरू करने जा रहे हैं और इसमें जो भी शॉर्ट क्वेश्चंस रहेंगे वो हम करने जा रहे हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है कि कत्यूरी वंश की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है, कत्यूरी वंश की स्थापना कब हुई थी। तो कत्यूरी वंश की स्थापना आपका 700 ईसा पूर्व हुई थी। ठीक है, ये आपको ऐसे ही याद कर लेना है। दूसरा क्वेश्चन आपका, कत्यूरी राजवंश के संस्थापक कौन थे। तो देखिए, कत्यूरी राजवंश के जो संस्थापक है वो वसंत देव है, जिसको कि वासुदेव भी कहते हैं। हो सकता है कि कभी कभी क्वेश्चन आंसर जो आपका वासुदेव भी लिखा हो, तो आपको पता होना चाहिए कि वसंत देव का दूसरा नाम वासुदेव भी है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, कत्यूरों का विशाल साम्राज्य किसके अत्याचारों के कारण समाप्त हुआ था। ठीक है, किसके अत्याचारों से समाप्त हुआ था, तो इसका आंसर है ब्रह्मदेव। ठीक है, ख इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका, कत्यूरी राजवंश की कुल देवी का नाम क्या था। देखिए, कुल देवी का नाम, ये सारी चीज़ें काफ़ी पूछी जाती है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि इनकी जो कुल देवी का नाम था वो था कोट भ्रामरी। घ इसका सही आंसर हो जाएगा, कोट भ्रामरी। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन आपका, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद अल्मोड़ा जिले के कत्यूरी घाट स्थित कार्तिकेयपुर में वसंत देव ने किस राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर आपका कत्यूरी राजवंश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर घ। ठीक है, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कौन सा वसंत देव ने कौन सा राज्य बनाया था, कौन सा राजवंश चला था, कत्यूरी राजवंश की स्थापना उसने करी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कत्यूरी राजाओं का मुख्य स्थान रहा है। कत्यूरी राजाओं का जो मुख्य स्थान रहा है वो कहाँ पर रहा है, बागेश्वर में। ठीक है, बागेश्वर आपको याद रखना है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, पांडुकेश्वर ताम्रपात्र में किस शासक को कलिंगकलक पंख में मगध धरती के उद्धार के लिए 12 अवतार बताया गया है। 12 अवतार किसको बताया गया है। तो देखिए, जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था उस टाइम भी मैंने आपको बताया था कि 12 अवतार जो है ये ललित सूरदेव को बोला गया था। किसको बोला गया था, ललित सूरदेव को। ठीक है, तो इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ये आपको याद कर लेने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सदी के उत्तरार्ध में नागों ने कृतपुर के कुणिंद राजवंश की समाप्त कर उत्तराखंड पर अधिकार किया था। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका 5वीं सदी में। ठीक है, सदियां भी पूछी जा रही हैं तो ये भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, 5वीं सदी जब चल रही थी तो उस दौरान जो नागों ने जो है कृतपुर के कुणिंद राजवंश की समाप्ति कर उत्तराखंड पर अधिकार कर लिया था। कुणिंद राजवंश को समाप्त करके नागों ने यहाँ पर जो है अपना अधिकार कर लिया था। इसी तरीके से ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कार्तिकेयपुर राजाओं के देवता थे। ठीक है, अब देखिए देवताओं के बारे में भी पूछ रहा है, तो कार्तिकेयपुर राज्य के जो देवता थे उनको कार्तिकेय कहते थे। ठीक है, क्या कहते थे, कार्तिकेय, ऐसे ही याद कर लेने हैं। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मीदत्त जोशी के अनुसार कार्तिकेयपुर के राजा मूलतः कहाँ के थे। ठीक है, तो किसके अनुसार पूछ रहा है, लक्ष्मीदत्त जोशी के अनुसार कार्तिकेयपुर के राजा मूलतः कहाँ के थे। तो ये कहाँ के थे, अयोध्या के। यहाँ पर जो भीष्म पर्व आपका जो चला था वो सारी चीज़ें कहाँ से बिलोंग करती थी, अयोध्या से। ठीक है, तो अयोध्या से ये लोग बिलोंग करते थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शताब्दी में ब्रह्मपुर में पौरवों का शासन था। पौरवों का शासन अभी आपसे पूछ रहे हैं, तो पौरवों का जो शासन चला था वो कब से चला था, 6वीं सदी से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 6वीं सदी से आपका पौरवों का शासन शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ललित सूरदेव के बाद उसके पुत्र भूदेव के राजा बनने का उल्लेख है। ठीक है, तो भूदेव के राजा बनने का उल्लेख कहाँ पर मिलता है, इसका मिलता है पांडुकेश्वर ताम्रपात्र। देखिए, आपका जो कत्यूरी राजवंश है उसमें पांडुकेश्वर ताम्रपात्र जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये पढ़ के रखना है, याद रखना है। ठीक है, इनके जो भी उल्लेख मिला था, जो भी इनके स्रोत मिले थे, पांडुकेश्वर ताम्रपात्र से मिले हैं। बाकी ये प्रयाग, प्रस्थि, कल्याण की राज तरंगिनी, यहाँ से कुछ भी नहीं है। पांडुकेश्वर ताम्रपात्र आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तराखंड भ्रमण पर आने वाले लोगों का वर्णन मिलता है। हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तराखंड
पर आने वाले लोगों का जो वर्णन मिलता है किस में मिलता है, कादम्बरी में। ये वर्णन कादम्बरी में किया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्राचीन कालीन समय में कत्यूरी राजाओं की शीतकालीन राजधानी कहाँ थी। देखिए शीतकालीन राजधानी पूछ रहा है, तो शीतकालीन राजधानी कहाँ थी इनकी, ढिकुली में। ढिकुली आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कत्यूरी राजवंश की भाषा थी। अब देखिए भाषा का पूछा गया है, तो कत्यूरियों की भाषा कौन सी थी, कुमाऊनी, क्योंकि कुमाऊं से बिलोंग करते थे तो कुमाऊनी ही बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कत्यूरी वंश की स्थापना का श्रेय निम्न में से किसे दिया जाता है। तो कत्यूरी राजवंश के जो स्थापना का श्रेय है वो किसे दिया जाता है, वसंत देव को, ठीक है। देखिए क्वेश्चन घुमा के पूछा है, सीधे संस्थापक ना पूछकर स्थापना का श्रेय पूछा गया है, तो वसंत देव आपको याद रखना है, जिसे कि वासुदेव भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड क्षेत्र गढ़वाल कुमाऊं का प्रथम राजवंश माना जाता है। गढ़वाल और कुमाऊं का प्रथम राजवंश किसे माना जाता है, तो ये आपका कत्यूरी राजवंश को ही प्रथम राजवंश माना जाता है। गढ़वाल का पूछे चाहे कुमाऊं का पूछे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द्वाराहाट में कत्यूरी राजाओं ने कितने मंदिरों का निर्माण किया था। तो देखिए यहाँ पर मंदिरों का जो नंबर पूछा गया है, तो कितने का था इसका, 30 इसका आंसर है। 30 जो है मंदिरों का निर्माण करवाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19 के बसंत आसंत देव, खरपर देव और कल्याणराज देव किस वंश के शासक थे। तो देखिए ये सारे के सारे आपके कत्यूरी वंश के शासक है। शासकों के नाम आप एक बार देख लेना, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सर्वाधिक मुद्राएं किस कुड़िंद शासक के शासनकाल से प्राप्त हुई थी। तो देखिए सर्वाधिक जो मुद्राएं थी वो कहाँ से प्राप्त हुई थी, किसके शासनकाल में थी, अमोघ भूति के, ठीक है। अमोघ भूति ने जो है बहुत सारी मुद्राएं चलाई थी, यहाँ तक कि अमोघ भूति नाम से भी मुद्रा चलाई थी। इसके साथ ही साथ इसने एक तो चांदी की चलाई थी और इसके साथ ही साथ इसने तांबे की। तो चांदी की जो मुद्राएं हैं वो सिर्फ अमोघ भूति ने चलाई थी, वो और किसी भी राजा ने नहीं चलाई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। चांदी यानी कि इसको रजत भी बोलते हैं, रजत की मुद्राएं भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। ऐसे ही ये पढ़ने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कत्यूरी वंश की राजधानी थी। अब देखिए राजधानियाँ आपको पढ़ लेनी है, क्योंकि राजधानियाँ भी आपसे पूछी जाती हैं। इनकी राजधानी कहाँ थी, जोशीमठ में इन्होंने राजधानी बनाई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, तीलू रौतेली पर वार करने वाला कत्यूरी सैनिक था। तो देखिए कत्यूरी सैनिक था ये तो हमने पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर उसका नाम पूछा गया है, तो उसका नाम था रामू रजवार। क्या नाम था, रामू रजवार, ठीक है। तो ये नाम आपको याद रख लेना है, इस तरीके से पूछा जाता है, ठीक है। और जो आपकी तीलू रौतेली थी ये वीरांगना हुई थी जब यहाँ पर जो है कत्यूरिया यहाँ भागकर गढ़वाल चले गए थे, तो उस दौरान वहाँ पर ये लोग लूटमाट कर रहे थे, तो उसके विपक्ष में खड़ी हुई थी तीलू रौतेली। इसने उनका विरोध किया था और उनके साथ ये जो है युद्ध करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जोशीमठ से रणचूला कोट राजधानी स्थानांतरित करने वाला शासक था। तो देखिए जोशीमठ इनकी पहले राजधानी हुआ करती थी। जोशीमठ से रणचूला कोट किसने इनकी राजधानी शिफ्ट करी थी, तो ये करी थी आसंती देव ने। किसने करी थी, आसंती देव। इस तरीके से भी आपसे पूछा जाता है, ठीक है। आसंती देव ने ये वहाँ से जो है स्थानांतरित कर दी थी, कहाँ पर, रणचूला कोट। तो एक तो राजधानी जोशीमठ हो गई, दूसरी रणचूला कोट हो गई। राजधानियाँ भी याद रखनी है और किसने स्थानांतरित करी थी ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में वास्तुकला तथा मूर्तिकला में स्वर्णकाल किस वंश का माना जाता है। वास्तुकला पूछ रहा है आपसे और मूर्तिकाल, मतलब जो कलाएं वहाँ पर बनाई गई थी, मूर्तियों का जो वर्णन किया गया था, मूर्तियों का निर्माण किया गया था, मंदिरों का निर्माण किया था, उसको पूछ रहे हैं, ठीक है। तो किस में किया गया था, कार्तिकेयपुर राजवंश में, मतलब कत्यूरी राजवंश में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कुड़िंद वंश का महान शासक कौन था, ठीक है। महान शासक किसे कहा गया है कुड़िंद वंश का, तो इसका जो आंसर है अमोघ भूति को कहा गया है। अमोघ भूति जो है बहुत प्रतापी राजा हुआ था और इसने ही मुद्राओं का निर्माण करवाया था। चांदी की, रजत की मुद्राएं भी बनवाई थी, अपने नाम से मुद्राएं भी चलाई थी और यहाँ तक कि इसने जो है व्यापार भी शुरू करा था, ठीक है, जो कि पहले नहीं होता था। इसलिए अमोघ भूति को सबसे महान शासक माना गया है कुड़िंद राजवंश का। अगला क्वेश्चन है आपका, परिवर्ती सिक्के किसने चलाए थे, ठीक है। परिवर्ती सिक्के पूछ रहे हैं आपसे, तो परिवर्ती सिक्के किसने चलाए थे, अमोघ भूति ने, ठीक है। अमोघ भूति ने ही सबसे ज़्यादा देखिए सिक्के चलाए थे, इसीलिए घुमा फिरा कर अमोघ भूति का आपसे वर्णन पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन है, कत्यूरी प्रशासन में तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को क्या कहा जाता है। तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को क्या कहा जाता है, ऐसे पूछ रहे हैं। तो क्या कहते हैं, कर्मांत, कर्मांत कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1191 ईस्वी में पश्चिमी नेपाल के किस राजा ने कत्यूरी राज्य पर आक्रमण किया था। 1191 देखिए ईस्वी भी आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। तो 28 का आंसर आपका है अशोक चल। अशोक चल कौन था, ये जो है डोटी का राजा हुआ करता था, तो इसने जो कत्यूरी पर आक्रमण किया था 1191 में, ठीक है। और ये लोग उस टाइम पे क्या करते थे, अपने मांडलिक यहाँ पर छोड़ जाते थे और वो मांडलिक ही इनका जो है
संभालते थे, इनका जो ये राज्य जीत जाते थे। इस तरीके से ये लोग अपना शासन चलाते थे और राजा दोबारा से नेपाल चला जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 1223 ईस्वी में नेपाल के किस राजा ने कुमाऊं पर आक्रमण कर कत्यूरी राज्य पर अपना अधिकार किया था? तो इसका सही आंसर कौन सा है? इसका है क्रासचल्य देव। ठीक है, क्रासचल्य देव ने जो है नेपाल पे आक्रमण करके वहाँ पर अपना कत्यूरी राज्य का अधिकार जमा लिया था। ठीक, और आज का अंतिम क्वेश्चन जो आपका है, चंपावत के बालेश्वर मंदिर से प्राप्त अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो इसका आंसर आपका क्रासचल्य देव से। ठीक है, तो ऐसे ही आपको ये पढ़ते चले जाना है। तो चंपावत के बालेश्वर मंदिर से प्राप्त अभिलेख किससे संबंधित हैं? क्रासचल्य देव से। ठीक है, तो ये आपका कत्यूरी राजवंश के कुछ क्वेश्चंस आज मैं लेकर आई थी, जो कि आज समाप्त हो चुके हैं। तो आप लोग इन्हें पढ़ लेना और साथ के साथ क्लासेस भी आप करते चलो, तो आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी और क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से फिर कर सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ ही आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि आप लोग किस तरीके से पढ़ रहे हैं, मैं आपको समझा पा रही हूँ कि नहीं समझा पा रही हूँ, मैं फिर तभी समझ सकती हूँ। ठीक है, तो जो भी आपको लगता है आपको कमेंट ज़रूर करना है, तब जाकर ही मैं और अच्छे से चीज़ें निकाल के ला सकती हूँ। तो चलिए आज की वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।